बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं ड्रामे की कल की किस्त में जैसा मैंने बताया था कि अरूज के हाथ मुसर्रत बेगम नहीं लगने वाली, क्योंकि इससे पहले ही अदरीस साहब इसे मंजर से गायब कर देंगे। और ऐसा ही होता है। अदरीस साहब शाइस्ता और सलमान को अरूज के पीछे लगा कर खुद ऑफिस का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा जाते हैं अपनी मुसर्रत बेगम के पास, इसे समझाने के लिए कि जो कुछ भी मैंने वहाँ पर कहा वो मेरी मजबूरी थी, तुम मेरी बात को समझो। मुसर्रत अदरीस साहब से कहती है, लेकिन मैं अपनी शादी के बारे में सबको बताना चाहती हूँ, इसे खुफिया नहीं रखना चाहती। इस पर अदरीस साहब नाराज़ होते हैं, ये पट्टियाँ भी तुम्हें अरूज ने ही पढ़ाई हैं? देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो तुम मुझसे वादा करो इस अरूज से दूर रहोगी, ये नए घर का एड्रेस तुम किसी को नहीं बताओगी और अपना फ़ोन नंबर भी चेंज करोगी। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार ये सारी जायदाद ऑफिस प्रॉपर्टीज़ मेरे हाथ लग जाएं, इसके बाद शाइस्ता से जान छुड़वा कर मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास, फिर तुम और मैं। वो मुसर्रत बेगम का हाथ पकड़कर इसे यकीन दिलाते हैं, जिस पर वो खुशी से फूले नहीं समाती। तुम सच कह रहे हो? और अदरीस साहब अपने प्लान के बारे में बताकर मुतमईन कर देते हैं इस औरत को भी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बस अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अरूज से कभी दोबारा सामना भी हुआ तो इसे पहचानने से इनकार कर देना। दूसरी तरफ सलमान अरूज को जो शाम की धमकी देकर आया है कि अपनी बात को साबित करो वरना मेरे डैड से माफ़ी मांगो, इसके बाद अरूज को अपनी पड़ जाती है। वो फौरन मुसर्रत ताई के घर जाती है, दरवाज़ा बजाती है, लेकिन वहाँ कोई हो तो खोले ना। इधर सलमान शाइस्ता बेगम के कमरे में आकर माफ़ी मांगता है, डैड ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया अरूज ने किया, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, इसने बहुत गलत किया, बहुत दिल दुखाया आपका और डैड का। शाइस्ता बेगम कहती हैं माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए, जिस पर सलमान इन्हें अपने साथ लगा कर तसल्ली देता है, वह ज़रूर मांगेगी माफ़ी, वो भी आपके सामने हाथ जोड़कर। वो ऑफिस जाता है तो अदरीस साहब मजलूमों की तरह मुंह लटकाए बैठे हैं। तुम्हारी बीवी ने तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, इस उम्र में मुझ पर कैसे बेहुदा इल्ज़ाम लगा रही है। शाइस्ता से तो नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। जिस पर सलमान इनसे कहता है, जब आपने कुछ किया नहीं तो आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आप भूल भी जाएं इस बात को, अरूज ने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत था और इसकी सज़ा मैं इसे ज़रूर दूंगा, आई प्रॉमिस। अपने झूठे माँ बाप के पीछे लग कर सलमान जो कुछ अरूज के साथ कर रहा है, इसकी माफ़ी सच सामने आने के बाद वो कैसे मांगेगा? हर बार तो इसने यही किया है, दूसरों की बातों में आकर अपनी बीवी को डिग्रेड किया, इसे नीचा दिखाया, इस पर शक किया, नाराज़गी दिखाई, बोलचाल बंद की, और हर बार सच सामने आने के बाद इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन देखते हैं कि कब तक अदरीस साहब अपनी दूसरी बीवी को अरूज की नज़रों से छुपा कर रख सकते हैं। वो मॉल में थी जब अचानक इसकी नज़र मुसर्रत बेगम पर पड़ती है। वो भागती हुई इनके पीछे जाती है और बिलाखिर इनके सामने आकर कहती है, आप कहाँ चली गई थी? कितना तलाश किया मैंने आपको, आपका नंबर भी बंद था, आपके घर भी गई, वहाँ भी कोई नहीं था, आप ऐसे क्यों चली गई? मैंने आपसे कहा था रुकने को। आपको पता है आपकी वजह से मैं घर वालों के सामने झूठी बन गई हूँ, सब मुझे झूठा कह रहे हैं, मैं तो आपके भले के लिए कर रही थी ये सब। लेकिन अदरीस साहब की दूसरी बीवी भी इन्हीं की तरह बेज़मीर थी, इसलिए अरूज से बचने का तरीका तलाश करती है। अरूज को शौंज़े की कॉल आती है और मौका मिलते ही मुसर्रत बेगम पीछे से भाग जाती हैं, अपने घर पहुँच कर ही दम लेती हैं। अब अगर अरूज को अकल होगी तो किसी ना किसी तरह इनका पीछा कर ले, वरना कभी सलमान के सामने खुद को साबित नहीं कर पाएगी और एट द एंड इसे अदरीस साहब और शाइस्ता बेगम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी।